हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो। एक के बदले मिलेंगे 10 शेयर्स। अब आप कहोगे यार ये क्या होगा, ये कैसे होगा, क्या कंपनी ने कुछ अनाउंस किया है? बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में जरूर होंगे, लेकिन हम यहाँ पे आपको अलर्ट करेंगे, सावधान करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी चीजें आप सीखने वाले हो इस वीडियो के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। और साथ के साथ रिस्क मैनेजमेंट के बारे में हम तो आपको अवेयर करते ही करते हैं, लेकिन आपका काम भी है लोगों को रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयर करने का। सीधे स्टॉक की तरफ आते हैं। आपने देखा होगा आईआरसीटीसी स्प्लिट की न्यूज के बाद कहां पहुंच गया था और उसके बाद कैसे ये नीचे आ गया, लेकिन आज हम इसकी बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसा स्टॉक जिसका नाम है टीटीके प्रेस्टीज लिमिटेड। ये स्टॉक 15,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, डेट फ्री स्टॉक, फंडामेंटली बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का स्टॉक, एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक मैं कहता हूं। अगर मैं बात करूं अप्लायंसेज, किचन अप्लायंसेज की दुनिया का, टीटीके प्रेस्टीज के कुकर्स आपने सुने जरूर होंगे। अलग अलग तरीके के किचन के अप्लायंसेज आते हैं और ये स्टॉक हम आज से रडार नहीं कर रहे, रडार पे नहीं है ये देखिए, ये अक्टूबर 25 का वीडियो देखते ही खरीद लोगे इस स्टॉक को, क्योंकि ये है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का स्टॉक और जिसका प्राइस 10,000 का टारगेट, जो कि अचीव हो चुका है हमारा टारगेट तो। लेकिन यहाँ पे जो हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, और फिर हम जनवरी 14 को फिर से वीडियो आपके लिए लेके आए, क्योंकि इनिशियल यहाँ पे जिस तरीके से सिचुएशन रिजॉल्व हो रही थी 7500 का टारगेट बहुत इजीली अचीवेबल था। आप कहोगे वाह यार कैसी बात करते हो, कौन सा स्टॉक है ये? दिखाया हमने आपको टीटीके प्रेस्टीज। अब टीटीके प्रेस्टीज को देखिए, मैं आपको सबसे पहले सावधान भी करूंगा, सचेत भी करूंगा। ये देखिए, अब ये आपने देखा इम्पल्स करेक्शन, ये मंथली चार्ट है। इम्पल्स करेक्शन हम कब लेके आए थे अक्टूबर में आपके लिए वीडियो, ये वाला। फिर उस वीडियो में माध्यम से हमने आपको बताया था भाई यहाँ पे फिर से आपको कंसोलिडेशन देखने को मिलेगी, फिर यहाँ जाएगा, फिर से करेक्शन देखने को मिलेगी, फिर अगली रैली आएगी। आप देख रहे हो इस पार्ट को। अब आप कहोगे यार वाह क्या सिचुएशन बनी है, कितना बढ़िया बेहतरीन सिचुएशन बनी है कि नहीं बनी है? इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन। तो अब तक लॉन्ग टर्म वाले लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटीज बढ़िया, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी छोटे टाइम फ्रेम वाले के लिए सही है, लेकिन मंथली से दूरी जैसे बढ़ गई तो फिर रिस्क भी बढ़ता जाता है। लेकिन अब आप खरीदने की सोचोगे स्प्लिट की अनाउंसमेंट के बाद, यहाँ पे सोच रहे हो 11,000 पे, इसका ये मतलब नहीं शेयर भाग नहीं सकता, भाग सकता है, बट आपको उसी भागते हुए टाइम पे प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, जैसा आईआरसीटीसी में आपने देखा था। सबसे पहले मैं स्प्लिट की न्यूज की तरफ आपको लेके चलता हूं। बोर्ड ने अप्रूव किया है स्प्लिट को। अक्सर क्या होता है जब शेयर का प्राइस इस तरीके से बहुत तेजी से बहुत दूर तक भाग जाता है, जैसे आईआरसीटीसी, जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजी, जैसे आइशर मोटर, तो स्प्लिट की न्यूज आती है। जनरली उन स्टॉक्स में जहां पे बहुत तेजी से रन आ गया है, वहां पे कंपनी क्या कहती है, यार अब जो है ये आम आदमी की खरीद से बाहर हो गया, अब स्टॉक को स्प्लिट कर दो। स्प्लिट करने के बाद क्या होता है, क्या आपने कभी सोचा स्प्लिट करने के बाद क्या होता है? बोनस और स्प्लिट में क्या डिफरेंस है? सिंपल सी बात है, मान लो एक 10,000 रुपए का शेयर है, इसी शेयर को मान लेते हैं 10,000 रुपए का है। अब स्प्लिट, इसका जो 10,000 का प्राइस है ना, वो आज का नहीं, वो स्प्लिट से पहले का है। जस्ट स्प्लिट की जो रिकॉर्ड डेट आएगी ना, उससे पहले का जो आएगा, एक्स स्प्लिट से पहले का प्राइस है 10,000। मैं ये क्यों कह रहा हूँ एक्स स्प्लिट से पहले, क्योंकि वही प्राइस जो है उसी को लेते हैं। तो वहां पे 10,000 का प्राइस है और इसके 10 टुकड़े होने हैं। फेस वैल्यू क्या थी? 10 थी, अब फेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, क्योंकि 10 टुकड़े होने हैं। तो 10,000 का प्राइस कहां पे आ जाएगा? 1,000 पे। अब होगा क्या, फायदा क्या है? आपको क्या फायदा है इसमें? देखिए, जब स्प्लिट की अनाउंसमेंट होती है तो भाई एक खुशी की लहर सी दौड़ जाती है और उसके बाद शेयर ऐसे भागता है आसमान पे, वही एक जो है फायदा है। उसके दौरान जब स्प्लिट में आप देखोगे तो वही एक मौका होता है, अनाउंसमेंट होते ही आपने खरीद लिया तो इस तरीके से आप भी वो रैली को कैप्चर कर सकते हो। अब जो लेट आते हैं, जैसे कल आएंगे परसों आएंगे लोग, जिनको ये पता लगा, अब वो खरीदने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा? जिसको पता है, जो समझदार है, जो प्राइस एक्शन को भी समझता है, वो चिपकाते रहेगा आपको शेयर, वो बेचता रहेगा आपको, एक छोटा निवेशक खरीदने की कोशिश करेगा। उसके बाद क्या होता है, जब बड़े निवेशक बेचते हैं और छोटा निवेशक खरीदने की कोशिश करता है, तो ये होता है, देखिए बिल्कुल जबरदस्त तरीके से नीचे आता है। जब ये स्प्लिट हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो जिसने यहाँ पे खरीदा वो कहेगा यार अब तो निकल ही जाते हैं, क्या ही फायदा है। लेकिन आप एक बार ध्यान रखें, सबसे पहले मैं आपको हमेशा कहता हूं, चाहे स्प्लिट
स्प्लिट हो, बोनस शेयर हो, कोई भी तरीके का कॉर्पोरेट एक्शन हो, आपको चलना है प्राइस एक्शन के हिसाब से। आपको हमेशा मान के चलना है कि आपका रिस्क कितना है। आप यहाँ पे खरीद रहे हो, ये आपका स्टॉप लॉस है। आप यहाँ पे खरीद रहे हो, ये आपका स्टॉप लॉस है। आप यहाँ पे खरीद रहे हो, ये आपका स्टॉप लॉस है। लेकिन अगर आप बिना, मैं कहूँगा बिना किसी स्टॉप लॉस के, या फिर बिना किसी ऐसे एरिया के जहाँ पे आपने रिस्क को मैनेज करने का पता ही नहीं है, तो वो बहुत ही टफ सिचुएशन हो जाती है, बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है। आप हमेशा देखिए, मूविंग एवरेज से जितनी दूरी होगी, ये दूरी सही नहीं जाती है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ दूरी सही जाए ना, सबसे बढ़िया रहता है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे खरीदना मूविंग एवरेज के बिल्कुल नियर। वही जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो मंथली में मूविंग एवरेज के नियर खरीदो, या फिर वीकली पे मूविंग एवरेज के नियर खरीदो। ये देखिए, देख रहे हो आप, मंथली में, वीकली में, जैसे कि अभी रिसेंट टाइम पे हमने वीडियो क्रिएट किया था कि भाई मंथली के हिसाब से दूर चला गया है, लेकिन वीकली के हिसाब से अपॉर्चुनिटी बनी हुई है क्योंकि मूविंग एवरेज के नियर है। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो इसका क्रिएट किया था। सबसे पहले हम जब बेस पे लेके आए थे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो जनवरी का ये वीडियो, ये लेवल है देखिए, 60, 100, 60, 200 का प्राइस रेंज था जनवरी के अराउंड। अक्टूबर में भी हम आपके लिए पूरा इस कंसोलिडेशन पीरियड में हम आपके लिए लेके आए थे ये वीडियोज। क्यों लेके आए थे? क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए तैयार हो रहा था, बिल्कुल नेग्लिजिबल वॉल्यूम के साथ चीजें थी, लॉन्ग टर्म के लिए तैयार हो रहा था। और आप देख सकते हो जो भी बड़े मूव आए हैं वो इस हफ्ते में, 3 हफ्ते मान के चलो, बस 3 से 4 वीक के अंदर बड़े मूव आपको देखने को मिले हैं। और क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये स्प्लिट की अनाउंसमेंट जो हुई है कंपनी ने की, वो पहले किसी को पता नहीं होगा? डेफिनेटली ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ऐसा लगता होगा कि सेबी इनके ऊपर ट्रैक करता है, किसी को पता नहीं होता, छोटा स्टॉक हो या बड़ा स्टॉक। जब इन्फोसिस जैसी कंपनी के अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग की इंफॉर्मेशन बाहर पता लगती है कि भाई ये प्रोजेक्ट मिलने वाला है, तो जरा सोचिए, ये तो छोटे छोटे स्टॉक्स हैं। इसलिए हमेशा ये एजम्पशन मान के चलिए, मैं आपको क्लियर कट अप फ्रंट कह रहा हूं, ये एजम्पशन मान के चलिए कि ये इंफॉर्मेशन सारी पता चलती रहती है, चाहे कम लोगों को पता लगे। स्टॉक में ऑलरेडी बड़ा मूव आ ही जाता है, ये देखिए भाभी। तो आपके लिए जो भी कुछ होना है, तो आपके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है, क्योंकि आप एज अ रिटेल निवेशक, आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं पता चलेगी। आपको अगर कुछ पता चलेगा, किसी के पास इंफॉर्मेशन है, तो वो क्या करेगा फायदा लेने के लिए? वो फायदा लेने के लिए शेयर को खरीदने की कोशिश करेगा। समझ रहे हो? इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग, वो फायदा लेने के लिए शेयर को खरीदने की कोशिश करेगा। अगर शेयर में आपको बड़ा वॉल्यूम देखने को मिलेगा, तो वो देखने को मिलेगा चार्ट में। तो इसीलिए आपके पास इंफॉर्मेशन कहां से आएगी? यहां पे, ये सच्चाई आपके पास है। यही एक बहुत बेहतरीन तरीका है, क्योंकि आपको इनसाइडर इंफॉर्मेशन कोई नहीं देगा, क्योंकि अगर जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, तब तक ये धमाके हो चुके होते हैं। आप देख सकते हो IRCTC आपका सामने रिसेंट एग्जांपल है। अब लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वीकली पे भी मूविंग एवरेज से काफी दूर निकल चुका है। रिटेल निवेशक यहाँ पे खरीदने की कोशिश करेगा। हाँ, कुछ लोग यहाँ पे खरीद के भी थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, तो वहां पे अगर उन्होंने बुक कर लिया तो कर लिया, नहीं तो वो सोचेंगे नहीं भाई, मैं तो लॉन्ग टर्म वाला इन्वेस्टर हूं, मैं इसको खरीदूंगा यहाँ पे। तो हमेशा याद रखें, अपने गोल को पहचानो, अपने गोल को पहचानो। अगर आपने गोल पहचान लिया, तो यहाँ पे आप कभी नहीं खरीदोगे। चलिए, ब्रेकआउट के लिए खरीद रहे हो, यहाँ पे खरीद रहे हो, पुल बैक पे लिए खरीद रहे हो, यहाँ पे खरीद रहे हो, लेकिन आपको पता है कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे है। यहाँ पे खरीद रहे हो तो आपको पता है आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे है, यहाँ पे खरीद रहे हो तो आपको पता है आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अंडरस्टैंड योर गोल, अंडरस्टैंड योर रिस्क एसोसिएटेड विद द इन्वेस्टमेंट। समझिए, टीटी के प्रेस्टीज स्प्लिट का न्यूज कितना खतरनाक होता है कि आसमान पे लेके जाता है, लेकिन जब तक आपको पता लगता है, एक्शन हो चुका होता है। तो इसीलिए क्या है इंपॉर्टेंट? प्राइस एक्शन। ये समझिए, बहुत कम लोग ये जानते हैं। और आप सोचिए, हम इस स्टॉक को कब से ट्रैक कर रहे हैं, हमारा तो एक टारगेट अचीव भी हो गया 10,000 का। आपको क्या वाह यार, अक्टूबर 25, ये देखिए 7500 वाला टारगेट ये भी अचीव हो गया। जून जो है 14 के आसपास का देखिए। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, क्यों 7500, क्यों 10,000? जरा देखिए, बिल्कुल उसी सीरीज में चला कि नहीं चला। देखिए, ये बिल्कुल स्टेट, उसके बाद यहां गया, फिर यहाँ पे करेक्शन आई, फिर यहां से ऊपर गया। तो यही छोटी छोटी चीजें हैं जो समझने की जरूरत होती है। तो मैं आपको यही कहूंगा, देखिए स्टॉक स्प्लिट में क्या होता है, फेस वैल्यू स्प्लिट होगी, प्राइस जो है स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। और जो फायदा होता है ना एक्चुअल, वो अनाउंसमेंट से लेके स्प्लिट तक का जो भी जंप होता है, वो आपका फायदा हो गया। लेकिन इन बिटवीन प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिसको पता है रियल वैल्यू कहां पे है, मूविंग एवरेज के नियर,
ठीक है, रियल बाइंग जो है मूविंग एवरेज के नियर है, तो प्राइस में बिल्कुल डिप भी आता है। आप अभी रिसेंटली एफएल इंडिया को देख लीजिए, उसमें स्प्लिट हुआ था। डिक्सन टेक्नोलॉजीज को देख लीजिए, आपके सामने जीते जाते एग्जाम्पल है। तो याद रखें, थोड़ा सा सावधानी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमेशा कोशिश करें अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदना है तो वीकली और मंथली पे मूविंग एवरेज के नियर की बाइंग सबसे अच्छी होती है। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और साथ के साथ रिस्क मैनेजमेंट के बारे में खुद तो अवेयर होइए, लोगों को भी अवेयर करने का काम कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।